क्लासरूम स्टडी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में एक बार फिर आपका वेलकम है। आज मैं आपके लिए जो वीडियो लाया हूं उसमें हम क्या है अटेस्टेशन फॉर्म के बारे में हम पूरी क्या है जानकारी लेंगे। पहली बात मैं आपको बता देता हूं कि अटेस्टेशन फॉर्म हमारा यूज क्या आता है। ये इस फॉर्म का यूज यही है कि इससे हमारा जो एड्रेस है ना उसका वेरिफिकेशन किया जाता है। ठीक है, बात क्लियर हो गई। अब इसमें हमें क्या है दो तीन चीज़ों का विशेष ध्यान रखना है। ठीक है, पहली चीज तो क्या है इसमें कि हमें फोटो कैसे लगाना है और सिग्नेचर कैसे करना है। ठीक है, तो पहली चीज क्या हो गया आपकी, फोटो हमें कैसे लगाना है और सिग्नेचर हमें कैसे करना है। मैं आज इसका क्या है सैंपल लाया हूं। ठीक है, उसमें हम जानेंगे फोटो कौन सी जगह लगाना है, सिग्नेचर हमें फोटो के ऊपर कैसे करने हैं, पहली बात। दूसरी क्या हो गई, इसमें हमें एड्रेस कैसे अपना फिल करना है। ठीक है, इसमें दो एड्रेस होते हैं आपके, एक तो होता है आपका करंट एड्रेस, एक कौन सा होता है आपका परमानेंट एड्रेस। ठीक है, और तीसरी जो बात है वो कौन सी होगी आपकी एज की। अब एज इसमें आपसे तीन चार जगह पूछी जाती है। पहली एज पूछी जाती है कि आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या है। ठीक है, दूसरा पूछा जाता है एज के बारे में कि जब आपने एप्लीकेशन फॉर्म भरा था उस टाइम आपकी एज कितनी थी। और तीसरा क्या पूछा जाता है, जब आपने 10th की जो क्लास पास आउट की थी उस टाइम आपकी एज कितनी थी। और चौथा इसमें पूछा जाता है कि एजुकेशन क्वालिफिकेशन। ठीक है, जब एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में आपसे सब कुछ पूछा जाता है कि आपने 10th में एडमिशन कब लिया, एडमिशन लेने के बाद आप पास आउट कब हुए, आपका स्कूल कौन सा था, स्कूल का एड्रेस क्या था। ठीक है, तो मैं आज आपके लिए इसका क्या सैंपल लाया हूं। ठीक है, तो हम इस वीडियो क्या शुरू करते हैं। वीडियो छोटी सी ही बनेगी, आप इसको क्या पूरा देखना और फॉर्म में कोई गलती मत करना। अगर कोई भी प्रॉब्लम आए फॉर्म भरने में तो मुझसे आप क्या कॉमेंट कर लेना और कॉन्टेक्ट कर लेना। ठीक है, ये अपना क्या है अटेस्टेशन फॉर्म का क्या ये सैंपल है। बात क्लियर हो गई आपकी। ठीक है, इस तरह का फॉर्म हमें क्या है निकालना है। ठीक है, अब देखो ये ऊपर लिख रहा है इसमें दिस फॉर्म, देखो ये लिख रहा दिस फॉर्म विल बी यूज्ड फॉर वेरिफिकेशन बाय पुलिस डिपार्टमेंट। ये फॉर्म आपका क्यों यूज आता है कि इस फॉर्म से हम क्या जो पुलिस वेरिफिकेशन के लिए क्या ये यूज आता है। ये देखो ये लिख रहा पूरा लिख रहा है ना। ठीक है, तो हमें इसमें सब कुछ क्या है बिल्कुल करेक्ट भरना है। बात क्लियर है आपकी। ठीक है, ठीक है, तो मैंने बताया था कि अटेस्टेशन फॉर्म आपका क्यों यूज आता है। ये हमारा जो एड्रेस होता है उसका वेरिफिकेशन होता है और पुलिस के वेरिफिकेशन के लिए ये काम आता है। ठीक है, तो मैं शुरू से बताता हूं आपको। तो यहाँ क्या करना है, आपको एक क्या फोटो लगाना है, बिल्कुल क्या पासपोर्ट साइज होना चाहिए और लेटेस्ट का आपको क्या फोटो होना चाहिए और विद सिग्नेचर। अब विद सिग्नेचर का मतलब क्या है, इसमें क्या करना है आपको, यहां तक आपको फोटो लगाना है। ठीक है, ये आपका फोटो लग गया। अब फोटो लग गया तो उस पर क्या करना है आपको, जो क्रॉस साइन करने हैं। ठीक है, जैसे किसी का नाम मोहन है तो मोहन में तो मो तो यहां आ जाएगा आपका। ठीक है, और हन और ने। ठीक है, इस तरह आपको क्या क्रॉस साइन करने हैं। एक मिनट रुको, दोबारा बताता हूं इसमें थोड़ा, एक मिनट रुको देखो। ठीक है, साइन कैसे करने हैं आपको, तो ये मोहन नाम है आपका, तो आधे तो क्या होने चाहिए इधर होने चाहिए और आधे क्या होने चाहिए फोटो पे आपके क्या है साइन होने चाहिए। ठीक है, और फोटो पे भी साइन खा करना है। ऐसा नहीं है कि आप साइनों को यूं कर दो तिरछा जो आपके चेहरे पे हो जाए, नहीं, जो फोटो को नीचे जो खाली जगह होती है उसमें हमें क्या है साइन करने पड़ते हैं। ठीक है, इसका भी सिंपल मैं बता दूंगा आपको। ठीक है, एक बात क्लियर हो गई कि हमें साइन केस करने से तिरछे करने हैं। ठीक है, यहाँ पर क्या आ जाएगा, नाम आ जाएगा। ठीक है, यहाँ क्या आ जाएगा आपका सरनेम आ जाएगा। यहाँ पर जो रोल नंबर है, कौन सा रोल नंबर, जो आपका 4th ग्रेड में रोल नंबर है, 4th ग्रेड का जो रोल नंबर है आपका वो यहाँ पे आ जाएगा आपका। ठीक है, यहाँ जो आपका मैरिज नंबर है वो आपका क्या मैरिज नंबर हो गई। ठीक है, अब ये क्या हो गया आपका, ये तो आपकी क्या है डिटेल हो गई, नॉर्मल डिटेल। ठीक है, अब दूसरा क्या है आपका कि इसमें ये पूछ रहा है कि आपका जो प्रेजेंट एड्रेस क्या है। ठीक है, प्रेजेंट एड्रेस क्या है, आपका जो एड्रेस है और जो होम एड्रेस है। बात के लिए समझो इसमें देखो, होम एड्रेस में तो क्या है कि आप कहाँ के निवासी हो और प्रेजेंट एड्रेस में क्या है कि आप इस टाइम कौन सी जगह आप रह रहे हो। ठीक है, तो आपको क्या करना है कि आप चाहो तो दोनों में एक ही सेम क्या ऑप्शन भर देना। ठीक है, कि यहाँ ही तो मेरा घर है और यहाँ ही मैं इस टाइम क्या रह रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा आपका क्या विलेज का नाम आ जाएगा, यहाँ आपकी डिस्ट्रिक्ट आ जाएगी और यहाँ डिस्ट्रिक्ट का क्या आ जाएगा का पिन नंबर आपका आ जाएगा। ठीक है, ऐसे ही आपको होम क्या एड्रेस में भरना है। ठीक है, अगला देखते हैं। अगर आप कहीं से क्या है यहाँ पे आए हो, ठीक है, अगर कहीं से आए हो तो उसमें भर देना, नहीं तो इसमें इसको आपको छेड़ने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, इसका मैं सैंपल भी लाया वो दिखा दूंगा आपको। अब इसमें क्या आपके फादर की डिटेल आएंगी कि आपके पिताजी का पूरा नाम क्या है,
पिताजी का एड्रेस क्या है, ठीक है, और ये क्या है आपका, उनका क्या है, ये परमानेंट एड्रेस, होम एड्रेस क्या है, उनका रोजगार क्या है, ठीक है। अगर आपके पिताजी किसान हैं तो आपको इसमें क्या लिखना है, फार्मर लिखना है। अगर आपके पिताजी गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं तो उसमें आपको क्या है, गवर्नमेंट एम्प्लॉय लिखना है, ठीक है। बात क्लियर है। अब आ गया आपकी नेशनलिटी, ठीक है। तो नेशनलिटी में आपको क्या करना है कि आपके पिताजी इंडियन है, ठीक है, आपकी माताजी इंडियन है। अगर आपकी शादी हो चुकी है, ठीक है, तो आप क्या, हस्बैंड आपकी इंडियन है और आपकी वाइफ इंडियन है। अगर आपकी शादी नहीं हुई है तो इसमें आप क्या क्रॉस कर देना कि मेरी तो शादी नहीं हुई है, हस्बैंड और वाइफ का कोई भी इसमें वो नहीं है, ठीक है। अगला क्या हो गया कि आपका जो प्लेस ऑफ बर्थ लिखना है इसमें कि आपका जन्म कहाँ हुआ था, ठीक है। बात क्लियर हो गई। अगर आपकी शादी हो गई है तो हस्बैंड का और वाइफ का लिख देना, शादी नहीं हुई है तो इसमें क्या आप क्रॉस कर देना, ठीक है। बात क्लियर हो गई। इसमें क्या आएगी, आपकी डेट ऑफ बर्थ आएगी, ठीक है। मैं अगर इसमें डेट ऑफ बर्थ 1/1/1, ठीक है, कि 2001, ठीक है, ये आपकी क्या डेट ऑफ बर्थ हो गई। अब इसमें क्या आएगी कि प्रेजेंट जो एज क्या थी जब आपने एडवर्टाइजमेंट को भरा था, ठीक है। अब ये हमें कहां से निकालनी है, जो आपका क्या होगा एप्लीकेशन फॉर्म होगा उसमें ऊपर लिख रहा होगा कि जो आपने एप्लीकेशन फॉर्म फिल किया था उस टाइम आपकी डेट कितनी थी, ठीक है, एज कितनी थी, ठीक है। तो एज को आप इसमें क्या है लिख देना, ठीक है। बात क्लियर हो गई। अब जो आपने 10th की क्लास जो पास की थी, ठीक है, उस टाइम आपकी एज कितनी थी, ठीक है। अब इस एज को हमें कैसे निकालना है, ठीक है, इस एज को निकालना है कि जब आपने 10th में एडमिशन लिया था ना उस डेट को आप इसमें क्या है लिख देना, ठीक है। कि आपने एडमिशन कब लिया हुआ कि 1 जुलाई, 1 जुलाई से लेकर और आज तक उस टाइम आप जब आप पैदा हुए थे उस टाइम की पूरी आपको क्या डेट लिख देनी है। दोबारा समझाता हूं कि आपने 10th क्लास में 2015 में क्या लिया था, एडमिशन लिया था। बात क्लियर है। तो आपको डेट कहां से निकालनी है कि आपका जन्म हुआ था 1 जनवरी 2001 को जन्म हुआ और आपने जो एडमिशन लिया था 10th क्लास में वो 1 जुलाई और 2015 को क्या आपने एडमिशन लिया, ठीक है। तो आपको इन दोनों का क्या है डिस्टेंस निकाल देना, इन दोनों क्या आपको बीच में से निकाल देना कितनी इसमें एज हो गई, ठीक है। तो आपको ईयर लिख देनी है और यहाँ पे मंथ लिख देना है। डेज का कोई वो नहीं है, आप अगर आप डेज को लिखना चाहो तो कोई बुरी बात नहीं है, लिख दो, और नहीं लिखोगे तो इससे कोई भी आपको क्या प्रॉब्लम नहीं होगी। सिर्फ ये हमारा क्या है जो अपना एड्रेस है ना उसका प्रूफ है ये, ठीक है। अगला देखते हैं आपका, ठीक है, कि इसमें आप रिलीजन कौन से धर्म से क्या बिलोंग करते हो, ठीक है। ठीक है, बात क्लियर हो गई। ये आपको हो गया कि आप टीएसपी से हो या नॉन टीएसपी से, इसमें आप नो और यस आप फिल कर देना। अगला देखते हैं। अगला ये हो गया आपका कि इसमें क्या आएगा, आपका स्कूल का एड्रेस आएगा कि आपने स्कूलिंग कहां से की थी, ठीक है। यहाँ स्कूल का एड्रेस आ जाएगा, ठीक है। यहाँ स्कूल जिस विलेज में है, डिस्ट्रिक्ट में है, आपका कौन सी जगह वो आ जाएगा, ये आपकी डिस्ट्रिक्ट आ जाएगी, यहाँ स्कूल का पिन आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे लिखनी है आपको डेट ऑफ एंटरिंग, ठीक है। यहाँ क्या लिखना है आपको 1 जुलाई से स्टार्ट करना है, 1 जुलाई, ठीक है। अगर आपने 10th क्लास 2015 में की, 1 जुलाई 2015, ठीक है। डेट ऑफ लीविंग, क्या आपने स्कूल कब छोड़ा, जब आपका 10th क्लास की मार्कशीट में लिख रहा होगा जब आपका रिजल्ट आया था ना उस डेट को यहां लिखना है, ठीक है। माना कि आपका रिजल्ट आया था 5 मई, ठीक है, 2016 को, ठीक है। ये स्कूल की इसमें लिविंग डेट आ जाएगी। एग्जाम कौन से की थी आपने पास, आपने की थी 10th क्लास पास की थी, यहां से समझ के बाद देखो यहां क्या आ जाएगा स्कूल का एड्रेस कि आपने स्कूल में, ये स्कूल में 1 जुलाई 2015 को एडमिशन लिया था, 5 मई 2016 को आपने 10th क्लास यहां से क्या पास कर ली। बात क्लियर यहां तक, ठीक है। अगला दूसरा स्कूल होगा, अगर वही सेम स्कूल है तो उसी का एड्रेस लिख देना है, ठीक है। आपने फिर 1 जुलाई 2016 को कौन सी क्लास में एडमिशन लिया था, 11वीं क्लास में आपने क्या एडमिशन लिया था, ठीक है। अब इसका रिजल्ट कब आएगा, अगर इसका रिजल्ट आया आपका कि जून में आया, 10 जून को आया 2017, ठीक है। तो इस तरह आपको 11वीं क्लास लिख देनी है और इसी तरह आपको क्या 12वीं क्लास की अपनी लिख देनी है, ठीक है। अब आ जाएगा यहाँ पे कि आपने भाई कोई बीए की या एमए की पढ़ाई कर रखी है तो आप उसको यहाँ लिख देना कि बीए मैंने क्या, बीए क्या हो गई आपकी पास हो गई, ठीक है। यहाँ आपका जो यूनिवर्सिटी होगी उसकी क्या पूरी डिटेल आ जाएगी, यहाँ आपने जो एडमिशन लिया होगा उसकी डिटेल, और यहाँ आपका आ जाएगा जब आपका बीए की फाइनल जो आपकी जो ईयर की वो होगी ना, पास आउट की जो डेट होगी वो यहाँ पे आएगी, ठीक है। बात क्लियर है आपका, ठीक है।
ठीक है, आप अगर कहीं के एम्प्लॉय हो तो उसकी यहाँ पे आ जाएगा, और ये इतना नहीं बनना, और यहाँ पे आपको क्या करना है, दो आपके जो पर्सन होंगे गवाह के तौर पर उनका क्या नाम लिख देना यहाँ पर, ठीक है, कि दो ये पर्सन है, क्या ये मेरी गवाही देते हैं, ठीक है, बात क्लियर हो गई। यहाँ आपकी डेट आ जाएगी और यहाँ प्लेस आ जाएगा, और यहाँ आपके क्या है सिग्नेचर हो जाएंगे, यहाँ सिग्नेचर हो गए, बात क्लियर है। अब सिग्नेचर बाद जो नीचे ये चीज बची ये आपको नहीं बननी, आप रजिस्टर्ड ऑफिसर के वो इनको भर देगा, ठीक भर देगा वो, यहाँ आपके पिताजी का नाम भर देगा, ठीक है, यहाँ आपके लिख देगा कि मैं इसको 2 साल से जानता हूँ या 1 साल से या 3 साल से, यहाँ आपकी टाइम आ जाएगी कि मैं इसको 2 साल से जानता हूँ या 3 साल से जानता हूँ, ठीक है। यहाँ उसका प्लेस आ जाएगा, डेट आ जाएगी, और यहाँ उसके सिग्नेचर आ जाएंगे, और यहाँ उसकी क्या स्टाम्प लग जाएगा। ये बात हो गई, ये आपका क्या होगा, पूरा हो गया, देख लो इस तरह आपका क्या सैंपल होगा, ठीक है। इस सैंपल में हमें क्या करना है, देखो बात को मैंने बताया था, यहाँ आपका क्या फोटो लग जाएगा, फोटो लग गया आपका, फिर यहाँ पे आपके क्या साइन हो जाएंगे, फिर से साइन होंगे ये, ठीक है, साइनों को ये करना है, बात क्लियर। यहाँ आपका क्या है नाम आ जाएगा, यहाँ सरनेम आ जाएगा, और यहाँ जो आपका क्या होगा, जो रोल नंबर आपका, किसका रोल नंबर, 4th ग्रेड का वो रोल नंबर यहाँ पे आ जाएगा, ये रोल नंबर आ गया आपका। यहाँ क्या आ जाएगा, आपका मेरिट नंबर आ जाएगा, बात क्लियर है, ठीक है। यहाँ आपका क्या है, जो आपका प्रेजेंट एड्रेस है वो लिख रहा, देखो ये लिख रहा पूरा प्रेजेंट एड्रेस आ गया, ये पिन आ गया आपका, ये आपका क्या है होम एड्रेस आ जाएगा, ठीक है। वीडियो को आप अच्छी तरह से देखना, इसमें कोई गलती नहीं होनी चाहिए, ठीक है, इसको आपको खाली छोड़ देना है, और इसमें क्या आपके पिताजी का पूरा वो आ जाएगा एड्रेस, और उनका प्रोफेशनल और उनकी क्या सर्विस क्या करते हैं, फार्मर है क्या है, ठीक है। इसमें नेशनलिटी आ जाएगी आपकी, ठीक है। ये आपको अगर आपकी क्या है शादी हो गई है तो भर देना इसको, अगर शादी नहीं हुई है तो उसको आप मत भरना, ठीक है। इसमें आपकी डेट ऑफ बर्थ आ जाएगी, ये देखो डेट ऑफ बर्थ हो गई आपकी। यहाँ क्या आ जाएगी, जो आपकी जो एडवर्टाइजमेंट में आपकी जो डेट होगी वो यहाँ पे आ जाएगी आपकी, ठीक है। यहाँ आ जाएगी आपकी जो तय, जो आपने जब एडमिशन लिया था तब आपकी क्या कितनी थी, ठीक है। यहाँ आपकी क्या है आपका जन्म है, ठीक है, ये आ जाएगी। उसके बाद आपका क्या रिलीजन धर्म पे, अगर आप किससे टीएसपी, बात समझो, अगर तो आप क्या है नो लिख देना, बात क्लियर है, ठीक है। अगला देखते हैं, ठीक है, अगला क्या है कि आपका एड्रेस आ जाएगा, ठीक है। एडमिशन की डेट आप 1 जुलाई ही डालनी है, आपका स्टार्ट होते हैं। अगर एडमिशन डेट आप हमने 10 जुलाई डाल दी, 10 जुलाई डाल देना, उससे क्या होगा कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको क्या है जुलाई क्या है एडमिशन की डेट डाल, 12th की जो एडमिशन डेट आ जाएगी, ठीक है। यहाँ क्या है 11वीं की 12वीं की बीए की जो, ठीक है। और इसमें आपको क्या है कुछ नहीं लिखना, ठीक है, ठीक है। यहाँ थोड़ा कट हो गया, यहाँ नहीं है कट हो गया, ठीक है। तो आपको यहाँ क्या लिखना है कि आपका जो था कि 2 तो गवाहों के नाम आएंगे यहाँ पे, और यहाँ क्या होगा आपको जो रजिस्टर्ड ऑफिसर होगी उसके नाम आ जाएगा, उसकी सील लग जाएगी, ठीक है। मेरा बार बार वीडियो बनाने का ये मकसद और पर्पज यही है कि आप इन फॉर्म में क्या कोई गलती ना करें, ठीक है। अब एक इन्फॉर्मेशन और देनी है मेरे को आपको, कि जो अध्यक्ष साहब बता रहे हैं कि 1-2 दिन में, ठीक है। तो मैंने आपको बताया था कि फरवरी के फर्स्ट वीक में हमारी क्या स्क्रूटनी फॉर्म की क्या है डेट क्या अनाउंस हो जाएगी, तो 1-2 दिन में आपको पता चल जाएगा कि हमें स्क्रूटनी फॉर्म कैसे बनना है। उस टाइम में भी आपके लिए वीडियो ले आऊँगा, और इसका पूरा जो सैंपल है मैं इसको क्या टेलीग्राम पे क्या शेयर कर दूंगा, जिससे आप इसको देख देख के क्या भर लेना, ठीक है। एक बात तो ये हो गई, और एक इन्फॉर्मेशन ये देनी है कि आप जितने भी डॉक्यूमेंट का प्रिंट आउट निकलवाओ, तो ऐसे नहीं है कि आपको 3 प्रिंट आउट की जरूरत है 3 ही निकलवा लिए, अगर 3 की जरूरत है तो आप 5 या 6 निकलवाना, जिससे क्या होगा ऐसे तो नहीं कि यहाँ पर एक ही बार में आप सही भर दोगे, ठीक है। अगर कोई गलती हो जाए तो उसमें आप क्रॉस मत करना, आप फिर दूसरा क्या भर देना, ठीक है, उसको देख देख के भर देना बिल्कुल, ठीक है, बात क्लियर है। अगर वीडियो में कोई भी आपको कमी दिख रही हो कि सर आपने ये चीज़ नहीं बताई, तो उसका क्या आपको कमेंट कर देना, ठीक है। और फॉर्म में फिर कह रहा हूँ कोई गलती मत करना, आपने लाखों बच्चों से क्या कंपटीशन किया है, फिर आप इस स्टेज पे आए हो, अब भी फिर आप फॉर्म में गलती कर दोगे तो फिर इसका कोई सेंस नहीं होता, ठीक है। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को आप लाइक कर देना, ठीक है, और चैनल को क्या सब्सक्राइब कर देना, टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन कर लेना। उस पर मैंने क्या आपका कास्ट सर्टिफिकेट का एफिडेविट डाल दिया, और अटेस्टेशन फॉर्म का क्या मैं उसमें सैंपल डाल दूंगा, ठीक है। थैंक यू।